जवाब दिया। वसुदेव ने कहा अभी तो तुम इसके लिए रो रहे थे, अब तुम मारने के लिए तैयार हो गए। बोले ये बहन का, ये तो नागिन है। क्यों? जब ये हमारे काल को जन्म देगी तो ये बहन का रही है तो नागिन हो गई, नहीं छोड़ेंगे। बोले ऐसा ना करो, अभी तो हल्दी के दाग भी नहीं छूटे, अभी तो तेल की चूड़ी भी नहीं टूटी, इतनी जल्दी मारोगे? मारो नहीं। और मारना ही चाहते हो तो हमें मार दो, तलवार आनो मेरी गर्दन में। जब मेरा प्राण खो जाएगा तेरी बहन लापो भोगेगी, जगह लाल नहीं हो पाएगा, आप हमें मार दो। बोले रुको रुको, स्त्री बनता बनलता जे न तके कुल जात, इनके जो साथ है जे बाई से लिपटात। स्त्री कुल खानदान नहीं देखती है, जात पात नहीं देखती है। अरे तुम ही तो मर जाओगे, बच्चा तो यही पैदा करेगी, पता नहीं किससे करे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसी समय हाथ जोड़े, कहा इसके जो पुत्र पैदा होगा मैं तुम्हारे हाथों में दे दूंगी। यमुना मैया की कसम खा रहे, गोधन की कसम खा रहे, लेकिन छोड़ दो। हथकड़ी बेड़ियां लगाई, मथुरा की जेल में डाल दिया। और जब मथुरा की जेल में डाल दिया है, इधर जैसे ही धीरे धीरे दिन व्यतीत हुए, मैया देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी प्रसन्न हुई। वसुदेव बोले इस पुत्र को हमें दे दो। मैया बोली महाराज ये मेरी पहली भूख का बेटा है, मैं नहीं दे सकती हूँ। कहा याद है तुम्हारे भाई के हाथों से मैंने मरने से बचाया है, तुम्हें पता है, इसलिए हाथों में दे दो हमें। और पुत्र को लिया, मैया रोती रह गई। जा करके आज भोजराज कंस के हाथों में दिया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह जी वाह, अरे तुम तो बड़े वचनबद्ध निकले, चले आए तुम, बड़े प्रसन्न हुए। मारने के लिए चले तो दिमाग में झटका लगा, इसका मतलब है मेरा तो काल 8वां, इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ये तो पहला है, वापस ले जाओ। देवर्षि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी, और अगर ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में विलंब लगेगा। उसी समय पास में पहुंचे और जवाब दिया, कहा क्या बात है, इतने उदास हो रहे हो? बोले मेरे बहन के जो 8वां बालक है वो मेरा काल है। बोले अभी कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ? कहा पहला पैदा हुआ तो मैंने वापस कर दिया, क्योंकि मेरा तो काल 8वां है, मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं। मैंने वापस कर दिया। समझा के बोले इसका मतलब है आ गई तुम्हारी मौत। किधर से आई हमने तो देखी नहीं। ये फूल हाथ में पकड़ो और इसकी पंखुड़ियां गिनो 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 20 से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बदली? बोले महाराज बिल्कुल बदल गई। अब जहाँ छोड़ी वहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज फिर बदल गई। बोले जिस तरीके से इस फूल की हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है, इसी तरीके से देवकी का हर बालक 8वां हो सकता है। अंदर की बात है, किसने देखा? पहला तीसरा बन जाए, तीसरा चौथा बन जाए, चौथा 5वां बन जाए। इसलिए जाओ तो महाराज एक नहीं 6 बालक मार दिए, और 7वां जो था योग माया से सारा किया। योग माया से सारा किया है क्या? अरे सुनो शारदा मात मात मेरी, ए बज मथुरा को जइयोरी, 7वां सको गर्भ देवकी, यमन खींच के
देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। इधर जो पुत्र पैदा होता है इसका नाम रखा जाता है बलराम। अब 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी पे, जेल में वो बहन बिचारी थी। सामान सजाए जान लगे, सब साज बनाए जान लगे, फाटक के पहरेदार पे बिस्तर से बिछाए जान लगे। महाराज उसी समय ध्यान रखना, स्वयं भगवान चले हैं, दिन बुधवार है, रात के 12 बजे हैं, रिमझिम वर्षा हो रही है। वसुदेव देवकी को यही समझ में नहीं आया कि हम स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग मेरे पास आ गया। और ये 101 पे सत्येंद्र यादव दव्याज है होली। आइए 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट बोलते हैं, उसके बाद भगवान के दर्शन करेंगे आप सभी लोग।